Hello students, this is chapter 3 part 3 of class 11 chemistry। तो इसके जो फर्स्ट टू पार्ट्स थे उसमें हमने उसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और जो दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में डिस्कस करा था। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इससे पहले हमने डिस्कस करी थी आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन। इसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर आप जो एलिमेंट है वो अगर देता है इलेक्ट्रॉन को तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर कोई दे रहा है तो पॉजिटिव, जो ले रहा है उसके ऊपर आता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब उसने लिया है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। ये न्यूट्रल गैसियस एटम था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, उसने ले लिया, तो इट बिकम्स एक्स नेगेटिव एनाइन। और इसकी जो एनर्जी होगी उसको हम चेंज इन एंथैल्पी ऐसे लिखेंगे। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर हैलोजेंस इट इज़ हाईली नेगेटिव। जितने भी हैलोजेंस होती हैं कितने हैं? 4। एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मेनली ये जो है हम स्टडी करते हैं। तो ये सारे सबके ऊपर चार्जेस कौन से होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये हाईली नेगेटिव माने जाते हैं बिकॉज दे कैन एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय एक्सेप्टिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये 17th ग्रुप एलिमेंट्स है, इसके बाद आ जाता है 18th ग्रुप एलिमेंट्स। तो 18th ग्रुप एलिमेंट्स जो होता है वो होता है नोबल गैसेस का, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है, दैट इज़ NH2 NP6 नोबल गैसेस की। तो ये क्या करते हैं, इनकी NH2 NP5 होती है, अपनी ये कंप्लीट करने के लिए ये इनमें से ले लेते हैं। तो इस वजह से इनको क्या माना जाता है? हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। इट मीन्स इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। इन कंट्रास्ट नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि इनकी तो कंप्लीट है, जो एस शेल है वो भी कंप्लीट है और पी शेल है वो भी कंप्लीट है। सो इलेक्ट्रॉन्स हैज़ टू बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी लेवल देयर बाय प्रोड्यूसिंग हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी वजह से इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल से अनस्टेबल हो जाती है जब इनमें से वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज, जैसे हमने आयनाइजेशन इंथैल्पी में करा था सक्सेसिव, मतलब अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, सेकंड निकालते हैं तो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी बोल देते हैं, एंड सो ऑन। सो ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज में से भी। अब इसमें क्या होता है? वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ गैसियस एटम्स आर लोस्ट इन सक्सेशन। मतलब ये उसकी शेल्स हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो लोस्ट हो गया, बाहर निकल गया, तो वन आफ्टर द अदर। सो सिमिलरली दीज आर ऑल्सो सेपरेट वन आफ्टर द अदर। अगर ये एक के बाद एक निकल रही हैं इसमें से, तो दूसरी तरफ वो एक्सेप्ट भी तो हो रहे हैं। सो दैट इज़ इन सक्सेशन, वो भी सक्सेशन में हो रहा है। सो आफ्टर द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। अभी मैंने बताया कि अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज़ टू बी एडेड टू अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक नेगेटिव वाले में जाएगा। बट द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज अपोज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। जैसे कि इसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन जो किसी ने ले लिया तो वो क्या बन गया? नेगेटिव। एक बार हुआ ऐसा, फर्स्ट वन टाइम हुआ। अब दोबारा जब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसको हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल देंगे, सेकेंड टाइम हो गया। अब ये भी नेगेटिव है जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहाँ पे चार्ज भी उसका नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सी रिपल्जन होएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होएगी, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, एंड वी नो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड हैंस द एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड फॉर द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो इसको रिपेल कर रहा है, दूर भगा रहा है, तो एनर्जी देने से वो इसमें ऐड हो जाएगा। दस द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज़ पॉजिटिव। इसकी वजह से जो पहली वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वो आती है नेगेटिव में, और जो सेकेंड होती है वो आती है पॉजिटिव में। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है और फर्स्ट नेगेटिव ही क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म O नेगेटिव आयन। अब O जो पड़ा
O जो है मतलब ऑक्सीजन है, दैट इज़ एन एलिमेंट, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सो दैट बिकम्स O नेगेटिव, सो एनर्जी इज रिलीज्ड, तो उसमें एनर्जी रिलीज हुई है. बट व्हेन अनदर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू O नेगेटिव आयन टू फॉर्म O2 नेगेटिव आयन, सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो उसमें एनर्जी लेते हैं वो. ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, ताकि रिपल्जन को ओवरकम कर सके, ख़त्म कर सके, between the negatively charged O negative ion and the second electron being added. So thus first electron gain enthalpy जो है वो ऐसे आ जाती है, वो जो होती है वो नेगेटिव होती है और सेकेंड वाली जो होती है वो पॉजिटिव आती है. नेक्स्ट टॉपिक आ गया फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड्स, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है. फर्स्ट आ जाता है एटॉमिक साइज, सेकेंड इज न्यूक्लियर चार्ज. एटॉमिक साइज, एज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा डिस्टेंस बिटवीन इट्स न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे उसकी शेल्स बढ़ेंगी बाहर की तरफ, तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच में और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में वो भी इंक्रीज़ होएगा. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी. लेस नेगेटिव का मतलब हो जाएगा वो पॉजिटिव की तरफ जाती जाएगी. तो ये एटॉमिक साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है. सेकेंड आ गया न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस में और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में वो भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू देगी. थर्ड वन, सिमिट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिट्री शो करनी चाहिए, मतलब जो एटम्स होते हैं उसमें वो तो फुली फिल्ड होते हैं और हाफ फिल्ड होते हैं. डू नॉट हैव एनी अर्ज टू टेक अप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो बाहर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले पाते बिकॉज देयर कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम अनस्टेबल. ऑलरेडी वो स्टेबल हैं, अगर जैसे नोबल गैसेस की NH2 NP6 है तो अगर वो लेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, इस वजह से वो नहीं ले पाते. तो सिमिट्री होनी ज़रूरी होती है उसमें. इन दैट केस अगर लेनी पड़े द एनर्जी विल बी नीडेड एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल नोबल गैस एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज, क्योंकि उनकी ऑलरेडी फिल्ड होती है तो वो बाहर से लेते हैं एंड दैट बिकम्स पॉजिटिव इन नेचर. फिर आ जाते हैं वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप. अब ये दो वेरिएशंस हमें देखनी होते हैं, क्रॉस अ पीरियड कैसे आते हैं और इन अ ग्रुप में कैसे आते हैं. तो इट बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ये इसकी वैल्यू जो उतनी ज़्यादा नेगेटिव में आएगी. -2 से लेके सपोज करो -10 तक जा रही है, तो ये क्या हो रही है, नेगेटिव ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम मोर नेगेटिव बोल देंगे. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ये ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी. और इन अ ग्रुप कैसे आती है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप. तो जब डाउन द ग्रुप नीचे को जाते हैं हम तब ये क्या होता है, लेस नेगेटिव होती जाती है, इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, -10 से -2 तक आ जाएगी. And now the next property is electronegativity, a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity. अभी हमने पढ़ा कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ही यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Unlike ionization enthalpy and electron gain enthalpy, it is not a measurable quantity. ये तो हम मेजर कर सकते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी को भी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को भी, लेकिन इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, ये नहीं आती उसमें. However, a number of numerical scales of electronegatitivity of elements with Pauling scale, Millikan-Jaffe scale, Eldred-Kosto scale have been developed. तो ये स्केल्स मेजर करने के लिए इसको ये डेवलप करे हुए थे. So the electronegativity of an given element is not constant, सेम नहीं रहती, it varies depending on the element to which it is bound. जिसके साथ ये जुड़े होते हैं या बाउंड होते हैं तो उस पर डिपेंड करती है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कितनी होगी. Across a period, electronegativity generally increases across a period from left to right. जब ऐसे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और नीचे जाते हुए ये डिक्रीज़ करती है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट स्टेप, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलोंग अ पीरियड. अब इसमें है कि जो पीरियोडिक ट्रेंड्स, जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ करी हैं
वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसी हैं अलोंग अ पीरियड देखना है हमने पहले। तो इसमें आ जाता है मेटेलिक करेक्टर, पहले तो डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड मैक्सिमम ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। देन नॉन मेटेलिक करेक्टर, मतलब ये पहले भी डिस्कस कर चुकी है हम, ये जो पोर्शन होता है ज़्यादा मेटेलिक वाला होता है, फिर बीच में मेटलॉइड्स आ जाते हैं, और ये लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो कौन सा था, नॉन मेटल्स का। तो अभी इन्होंने क्या बताया, अक्रॉस अ पीरियड जो वैसे जाते हैं तो ये मैक्सिमम डिक्रीज़ होता है मेटेलिक करेक्टर। ऑफकोर्स यहाँ पे है तो उधर को जाएंगे तो नॉन मेटेलिक आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। देन उसके बाद आ गया नॉन मेटेलिक करेक्टर, इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड, ये यहाँ जाते जाते इंक्रीज़ कर जाता है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जो बेसिक नेचर है उसका, बेसिक और एसिडिक नेचर क्या होता है, बेसिक मतलब जब वो OH नेगेटिव आइंस देता है कितने उसमें प्रेजेंट है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ये डिक्रीज़ करता है, और एसिडिक नेचर कितने वो H पॉजिटिव आइन दे रहा है तो ये इंक्रीज़ करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। वेरिएशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तब कैसे होता है, जनरली इट इंक्रीजेज बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप क्या होता है कि साइज़ जो है उसका बढ़ता रहता है, अब साइज़ बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती रहेगी, सो जो एलिमेंट्स हैं उनका मेटेलिक करेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा यहाँ पे। नॉन मेटेलिक करेक्टर जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाते जाते ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ हुआ तो उसके ऑपोजिट होता है नॉन मेटेलिक, तो वो डिक्रीज़ करेगा वहाँ पे। थर्ड आ गया नेक्स्ट, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अभी मैंने बताया OH नेगेटिव आइंस है ना, तो मेटेलिक करेक्टर जो होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिसको हम बोल देते हैं एलिमेंट्स की, वो इंक्रीज़ करती है इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड नेचुरली इंक्रीजेज, ये भी इंक्रीज़ करेगा इस साइड पे नीचे की तरफ, इट विल इंक्रीजेज। देन एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है, इट डिक्रीजेज, ये कम होएगा एज नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी ये बिल्कुल उन पर उल्टा डिपेंड करता है। जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो एसिडिक नेचर के साथ लिंक्ड है, और जो मेटेलिक करेक्टर है वो बेसिक नेचर के साथ लिंक्ड है, तो उस पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। देन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जनरली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज़ करता रहेगा। टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जो टेंडेंसी होएगी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगी इसकी। अब ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं ये सारी इसमें समरी बना के दी हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स रिमेन्स द सेम, जो शेल्स हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन के आउटसाइड पे हम ड्रॉ करते हैं तो वो जो है वो सेम रहती हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेल्स है वो बाय 1 एक नंबर से इंक्रीज़ कर जाते हैं जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंक्रीजेज बाय 1, यहाँ पे सेम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस तरफ इंक्रीज़ करती है, यहाँ पे डिक्रीज़ करती है। आयनाइजेशन एनर्जी और जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन तीनों का सेम रहता है, यहाँ पे डिक्रीजेज और यहाँ पे इंक्रीजेज। देन उसके बाद आ गया मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर हमने कहा था, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर आ जाता है, फिर सेमी मेटल्स आ जाते हैं और फिर नॉन मेटल्स आ जाते हैं, तो इस तरफ जाते जाते क्या हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, और यहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, और यहाँ पे आ जाएगा नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। तो ये सारी समरी बना के दी हुई है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी थी। So students, this is a very important topic or question that can be asked in exams, that is anomalous properties of second period elements। जो second period elements होते हैं उनकी क्या anomalous properties है, मतलब क्या different properties है बाकी period से। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है इस ग्रुप 1 का दैट इज़ लिथियम, दूसरे का होता है बेरिलियम, एंड ग्रुप 13 to 17 इनके करेक्टरिस्टिक्स है, इन पे बेस्ड है ये टॉपिक। बोरोन टू फ्लोरीन डिफर्स इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, मतलब ये जो स्टार्टिंग वाले मेंबर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं बाकी ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स एंड बेरिलियम अनलाइक अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब लिथियम और बेरिलियम की आपस में प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं जबकि दूसरे मेंबर्स के साथ उन्हीं के ग्रुप के उनसे मैच नहीं करती। फॉर्म कंपाउंड्स विच हैव सिग्निफिकेंट कोवलेंट करेक्टर, ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनका एक अच्छा कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं जो, एंड अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स प्रीडोमिनेंटली फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स, मेनली ये आयनिक कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करते हैं जबकि बाकी मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप के वो नहीं बनाते।
So it has been observed that some elements of the second period show similarities with the elements of the third period placed diagonally. जो भी ऐसे diagonally पड़े हुए हैं वो उन elements की जो properties है वो बिल्कुल similar है, दो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1, 2, 13 एंड 14 ले लिया हमने, बीच वाले नहीं लिए क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. तो ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम ऐसे दिए होते हैं, और ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम आ गया. तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किससे मैच कर रही है? मैग्नीशियम से. बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम से, बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन से. तो वो 14th ग्रुप के है लेकिन ये 13th ग्रुप के है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डायगनली मैच कर रही हैं. तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डायगनल रिलेशनशिप? द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड डायगनली टू ईच अदर. मतलब वो एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती है जो कि ऐसे डायगनली प्लेस्ड होते हैं लेकिन होते अलग ग्रुप के हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? डायगनल रिलेशनशिप. Mendel's periodic law. Physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic gases. अब ये सारे जो हैं रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे टॉपिक ये वाला जो था डायगोनल रिलेशनशिप का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. Mendel's periodic law क्या थी, उसकी डिफाइन क्या थी यहाँ पे बताई हुई है, समरी एक तरह से. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के, यही बताया था उसने. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या आ गया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स पे. मतलब जो पहले पीरियोडिक टेबल बना था वो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था, जो न्यू बना है जो अब हम पढ़ रहे हैं वो एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड है. ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स. 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है ये भी. और पीरियड्स कितने होते हैं? वो भी 7. और ग्रुप्स कहाँ पे होते हैं? वर्टिकल रोज में. हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियड्स होते हैं, इस तरफ ग्रुप्स होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या मेन एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम उनको. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं. दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1, d 1 to 10, ns 0 to 2. मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें वो n टाइम्स, जितने भी 1, 2, 3, 4 हमने वैल्यू लेनी है वो यहाँ पे पुट करनी है. और डी ब्लॉक में 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, तो उसमें 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और एस में 2 तक. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से थे? लेंथेनाइड्स, द 14th एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम, एंड एक्टिनाइड्स. ये जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में हमने करे थे कि यहाँ पे दो, एक लेंथेनम और एक एक्टिनाइड, ये दो प्रेजेंट होते हैं. इनकी आगे अपनी रो बनी हुई है और इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये 1 मार्क में पूछी जाती है. इसमें n-2 F1 to 14, क्योंकि SPDFF में 7 आ जाती हैं शेल्स जो होते हैं, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक फिलिंग हो सकती है. फिर अगेन सेम है बाकी n-1 D 0 to 1 तक, और ns2. सो इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें F शेल में जा रहा है इसलिए. Metals present on the left side of the periodic table comprises more than 78% of the known elements. Non-metals में located on the right hand side of the periodic table. Metalloids, elements which line as the border line between metals and non-metals. यहाँ पे metals आ जाते हैं, यहाँ पे non-metals, और बीच में यहाँ पे semi-metals या metalloids आ जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एटॉमिक रेडियाई. नाइनिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड. जितने भी हमने अभी तक करी हैं वो सबकी समरी यहाँ पे दी हुई है. आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. नोबल गैस एलिमेंट्स जो होते हैं आर केमिकली इनर्ट इन नेचर, मतलब वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होती है. देन इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज, उसको Z से डिनोट करते हैं. न्यूक्लियर चार्ज जो होता है माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जितनी वैल्यू होगी उससे हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. केमिकल रिएक्टिविटी इज हाईएस्ट एट द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ अ पीरियड एंड लोएस्ट इन द सेंटर. मतलब सेंटर में पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे कम होती है और पीरियड के एक्सट्रीम्स में ये क्या होती है? ज़्यादा होती है. ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स. ऑक्साइड्स फॉर्म्ड of the elements on the left are the basic and of the elements on the right are acidic in nature. मतलब जो लेफ्ट साइड पे इस तरफ बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो राइट साइड पे बनते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. थैंक यू. Thank you. For more videos, subscribe to the channel Science Veda.